जय मां लक्ष्मी। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग ही महत्व है। इस दिन स्नान दान आदि कार्य करना पुण्य फलदायी माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और हमें हमारे सभी दुख कष्ट और पापों से छुटकारा मिलता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 की पहली पूर्णिमा 13 जनवरी को यानी कि सोमवार को है। पौष माह में आने के कारण इसे पौष पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य आदि कार्य करने से हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें गरीबों को, जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। अब मैं आपको 2025 में आने वाली पहली पूर्णिमा की सही तिथि व स्नान तथा दान का शुभ मुहूर्त क्या है वह बताती हूँ। पर वह बताने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि 13 जनवरी दिन को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग, वैधृति योग और विशक योग का निर्माण हो रहा है। यह तीनों ही योग बहुत ही खास है। शुभ मुहूर्त में धर्म कर्म के कार्य करना उत्तम फलदायी होता है। पौष पूर्णिमा जनवरी 2025 का शुभ मुहूर्त 13 जनवरी को सुबह 5:27 से 6:02 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हमें पवित्र नदी जैसे गंगा नदी या फिर आपके पास जो भी नदी हो उसमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। वहीं जय मुहूर्त का समय 2 से 2, 7 से 2, 6 तक रवि योग होगा। 7 से 7 तक 10.38 तक होगा। तो इस दिन के स्नान वरदान अधिकारी करने के यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अशुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में राहु काल और भद्रा काल में धार्मिक कार्यों को करना निषेध माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मुहूर्त में कोई भी कार्य आरंभ करने से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसका राहु काल की घर मुहूर्त 8.34 से 9.53 तक और भद्रा काल का समय होगा 7.15 से 4.26 तक होगा। अब मैं आपको पौष पूर्णिमा की जो धार्मिक मान्यता है वह बताती हूँ। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर जल से स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित कर जल चढ़ाना चाहिए। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके पूरे विधि विधान से पूजा करें और फिर फल फूल चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा हमें अवश्य पर पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा के बाद आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा करें। अब मैं आपको पौष पूर्णिमा के जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में बता देती हूँ। पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन हमारे दरवाजे पर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन बिना स्नान करे हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद तिल गुड़ कंबल और ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। अब मैं आपको पौष पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताती हूँ। हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्य देव का माह कहलाता है। इस मास में सूर्य देव की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष का महीना सूर्य देव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम
पौष पूर्णिमा के दिन ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अब मैं आपको पौष पूर्णिमा पर किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, जिनको करने से आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है, तो सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। अथवा पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत शुभ होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य जरूर दें। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और मधुरता बनी रहती है। चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चढ़ाते हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम श्रा श्री श्रस चंद्रमसे नम अथवा ओम एक क्लीन सोमाय नमः। इस मंत्र को बोलना चाहिए। इससे हमारे जीवन में चल रही आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र व्यापार, वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। इनको साबुत अक्षत यानी कि साबुत चावल के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इससे हमारे कारोबार में बहुत वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देवी, शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती है। अतः इस दिन पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को 11 कड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी का तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूल डालकर इस मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम नमो भास्करा नमः अर्घ्य समर्पयामि आदि का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। हमें अर्घ्य इस तरह से देना है कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए। धन, सुख और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। तो आइए मैं आपको पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 12 पूर्ण मासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाती हूँ। एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाल्य अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांति नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर दूसरे सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। एक बार वह किसी घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मा, आप सबके घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निहत्था अर्थात जिसके पुत्र ना हो
उसके घर की भीख पतियों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निहत्था हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा विनम्र भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, मुझे बस कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब बात बता दी और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होगा। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर जल्दी ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सब बता देना। जब वह शिव जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान के पास ही एक आम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के पेड़ से फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे गणेश जी महाराज, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले हैं और उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने इच्छा को पूरी कर सकूं अथवा अपना कार्य पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसे वृक्ष पर एक फल दिखाई दिया। उसे देखकर उसने सोचा कि जो महात्मा ने मुझे वरदान दिया था वह यही फल है, और वह उसे तोड़ लेता है और घर जाकर जल्दी ही अपनी पत्नी को दे देता है और पूरी बात बता देता है। तब धनेश्वर के कहने पर वह उसे फल को जल्दी से खा लेती है। उसे फल को खा लेने से उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। देवी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही बुद्धिमान तथा चतुर था। वह भाग्यशाली भी था। देवी की आज्ञा से धनेश्वर वह उसकी पत्नी दोनों ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके पुत्र की आयु लंबी हो जाए। 16 वर्ष होने को ही थे। दोनों को बहुत ही चिंता हुई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। उनकी सब व्यवस्था करके काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े पर बैठा दिया। वह उसके मामा के साथ उसे विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम करा जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने परिवार वालों से परामर्श करके निश्चय किया
कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कारण मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे काम सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बात जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह सोच लीजिए। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा फिर वे दोनों सो गए। जब सवेरे उठे तो देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से झड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब तक यह हरे रहेंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। कन्यादान के समय जो मैंने जो आभूषण दिए थे वो बताएं तथा रात में हम दोनों की क्या बात हुई थी वह सब बताइए। यह बातें सुनकर पिता ने वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको ढसने के लिए वहां पर आया। उस विषैला सांप उस देवीदास के सोने के स्थान के चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह सांप उसे काट नहीं सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 12वीं पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके कुछ देर बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। दीजिए माता। पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी हार माननीय पड़ी और देवदास एकदम ठीक हो गया और उसकी पत्नी वहां उसके काल का इंतजार किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्ते फूल कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह पहले जैसे हरे भरे हो गए तो वह समझ गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बहुत खुश हुए और उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए।
उस समय नगर के लोग भी वहां आ गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जिसका मेरे साथ विवाह हुआ था, और इन्होंने मुझे संकेत भी दिया था। सभी लोग कहने लगे, अच्छा हुआ जो यह यहाँ आ गए हैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी स्त्रियां यह व्रत करती हैं, वह कभी भी पुत्रहीन नहीं रहती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति का तथा संपूर्ण मनोकामनाएं को पूरी करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा के साथ ही व्रत करना चाहिए। हों के व्रत करने से वृत्ति की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पौष पूर्णिमा का महाकुंभ से क्या है संबंध है और इसका क्या महत्व है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ मेले की शुरुआत होती है। यह दिन श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ और पौष पूर्णिमा के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर गहरा संबंध है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से लोग आते हैं। पौष पूर्णिमा महाकुंभ की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन पवित्र शाही स्नान किया जाता है। यह महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इस बार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक कार्यों की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से ही हो जाती है। साधु संत अपने अनुयायियों के साथ महाकुंभ में अपने आध्यात्मिक अनुष्ठान और ध्यान धारणा तपस्या का प्रारंभ करते हैं। साथ ही शाही स्नान की शुरुआत करते हैं। चंद्र और पौष मास का संयोग होने पर पौष पूर्णिमा आती है। जब पौष मास में चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है, यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान करना तथा पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान का शुभ समय हिंदू पंचांग के अनुसार महाकुंभ 2025 त्रिवेणी के संगम पर पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा। यह पवित्र स्नान 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:05 से प्रारंभ होगा। यह अगले दिन 14 जनवरी को रात्रि 3:56 तक चलेगा। महाकुंभ में शाही स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। कुंभ मेले का अर्थात महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। धार्मिक ग्रंथों में यह चारों जगहों को पवित्र स्थान माना गया है। इनका संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं। इन स्थानों पर विशेष ग्रह नक्षत्र संयोग के दौरान कुंभ का आयोजन होता है। वही वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि का शुभ योग लाभ 5 राशियों को मिलने वाला है। वह राशि मैं आपको बताऊंगी। इन राशियों के लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। उनको बहुत लाभ होगा और धन प्राप्ति के शुभ योग भी बनेंगे। राशियों के साथ कुछ ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि 13 जनवरी का दिन किन किन राशियों के लिए खास रहने वाला है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। मेष राशि वालों का गुरु ग्रह की कृपा से भाग्योदय होगा और जीवन में चल रही सभी बाधाएं दूर होंगी। किसी संपत्ति से उनको अच्छा लाभ होगा। अतः मेष राशि वाले इस दिन संपत्ति का लेन देन करें तो उनको बहुत अच्छा फायदा होगा और आर्थिक धन लाभ भी होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं।
अगर आप किसी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो आपको इस दिन इन सभी मामलों से राहत मिलेगी और अपने लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप कोई नया काम या रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप उसे शुरू कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि की, वह राशि है कर्क राशि। इस राशि वालों के लिए यह दिन बहुत ही खास होने वाला है। इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है तथा यह खुद पर अधिक ध्यान देंगे और छोटे से छोटे कार्य में इनको बहुत फायदा होगा। यह कोई भी कार्य करें, इनको दुगना लाभ होगा तथा इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पौष पूर्णिमा पर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या फिर घर पर कोई पूजा पाठ या हवन का कार्यक्रम करवा सकते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और गुरु व पिता का भी हर मोड़ पर साथ मिलेगी। अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन बहुत फायदेमंद है। इस दिन वृश्चिक राशि वालों की आय में वृद्धि होगी तथा जो भी नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं वह इस दिन शुरू कर सकते हैं तथा विदेश में भी आप लेन देन कर सकते हैं तथा आपका कोई कार्य जो कि काफी समय से पूरा नहीं हो रहा है वह इस दिन पूरा हो जाएगा तथा व्यापार में लाभ होने से आप बहुत खुश रहेंगे तथा इस दिन आप धार्मिक कार्य कीजिए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन मंगलकारी रहने वाला है। मकर राशि वालों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको बहुत लाभ होगा और आपके सकारात्मक व्यवहार की वजह से आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि एवं चतुराई का लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा और कारोबार व व्यापार में चल रही परेशानियां भी दूर होंगी। मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा होगा और आपका कहीं यात्रा पर जाने का भी योग है। अगली आखिरी राशि है मीन राशि या मीन राशि वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन अनुकूल रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए उनके अपेक्षा से ज्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आपका समाज में मानव सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य आपका साथ देगा जिससे कारोबार अच्छा चलेगा और आपके साथी हर कार्य में आपका सहयोग देने के लिए आगे रहेंगे। जो नौकरी पैसा लोग हैं उनका नौकरी में प्रमोशन जरूर होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। आपको नए नए ऑफर मिलेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार उनमें से एक काम कर सकते हैं। आप कुछ भी काम करिए, आपको लाभ जरूर होगा। पौष पूर्णिमा के दिन आपको पूरे परिवार के साथ धर्म कर्म के कार्यों को करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस तरह मैंने आपको 6 राशि बता दी है जिनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।